क्योंकि लोगों को हम खिला पिला के मुफ्त में कोई बांट करके लोगों को वापस हम सत्ता पे आ जाएंगे, लोगों को वोट है वो हम हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। देश की जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी भी कमल कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कमल कांग्रेस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूं, अब तुम्हारे अंदर अक्ल आ जानी चाहिए। जनता ने तो तुम्हारी हालत बिगाड़ने वाली है, हम ये नहीं कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत बेण ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो सड़कें हैं, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं जिस तरह का ये क्षेत्र है, काफी पहाड़ी एरिया है और यहाँ आने जाने के लिए जिस तरह की सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, काफी टूटी हुई सड़कें हैं। और आज यहाँ पर सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम प्रसाद डिंडोर यहाँ पर आए हुए हैं और इस सड़क का शिलान्यास किया जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, विधायक महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर उनके सारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर इस वक्त इस सड़क का शिलान्यास किया जाना है जो बेण से लेकर हड़मतिया मांडव तक जाएगी। और इस सड़क के बनने से यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर मौजूद हैं विधायक राम प्रसाद डिंडोर, उनसे हम मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सड़क का शिलान्यास किया जाना है किस तरह की सड़क है और क्या उनका उद्देश्य रहेगा इस सड़क को निर्माण शिलान्यास करने के बाद। तो आइए करते हैं मुलाकात। के बारे में होता है किस तरह का शिलान्यास किया आपले तो सागवाड़ा न्यूज लाइव को चैनल को आभार, धन्यवाद। ये जो रोड का शिलान्यास था उसमें क्या था, ये रोड एक तो गए साल भी हुआ था जो हो जाना चाहिए था, और एक दूसरा अभी इस 22-23 में जो है दोनों रोडों का अब शिलान्यास नहीं, एक तो उद्घाटन होना चाहिए था, एक शिलान्यास, लेकिन सागवाड़ा में जानबूझ के ये डिले कर रहे हैं और ये इनका क्या मकसद है। लेकिन खास तौर से मैं कमल कांग्रेस दोनों को कहना चाहता हूँ सागवाड़ा के अंदर, क्योंकि कमल कांग्रेस सागवाड़ा में जो काम रोकने का प्रयास कर रही है उद्घाटन का और जो तरीके का, और यहाँ उद्घाटन शिलान्यास हमारी अनुशंसा पे कार्य हुए हैं, उनको बाहर से एमएलए दूसरे वगैरह मंत्री वगैरह बुला करके उनका शिलान्यास करा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और हमारी अनुशंसा पे हुए हैं, सागवाड़ा में जो भी है वो हमारी अनुपस्थिति में शिलान्यास नहीं होना चाहिए, और जो कर रहे हैं वो उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा खास तौर से सागवाड़ा के अंदर जो डूंगरपुर जिले में जो कमल कांग्रेस है वो दोनों ही मिल करके जिस तरह से हम तो खास तौर से जनता को भी कहना चाहते हैं कि ये जो कमल कांग्रेस है मिल करके आज तीन साल से ज्यादा टाइम हो गया, फिर भी जिला प्रमुख बन के बैठी हुई है और वो मिल के चला रहे हैं। अभी जानबूझ के अभी जो मीटिंग हुआ उसमें जानबूझ के हवा खड़ा किया गया कि उनके जो कांग्रेस वाला है वो इसको विरोध कर रहे हैं, वास्तव में विरोध नहीं था वो। ये जो जनता की आवाज जो है, जो कमल कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार है हमारी महंगाई की, बेरोजगारी की, ये जो प्रॉब्लम है उसके जिम्मेदार दोनों हैं, और हम आवाज उठा रहे हैं कि इन दोनों को मिल करके लोगों के बीच में आना चाहिए। और जैसे कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी वाला कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तुम एक मंच पे आओ जनता के सामने और एक मंच पे आके तुम बोलो, या तो तुम बोलो कि कांग्रेस जिम्मेदार है, या कांग्रेस वाला बोलो साथ में मंच में कि तुम बीजेपी वाले जिम्मेदार हो। तुम जब एक साथ में नहीं बोल सकते, या दूसरे का विरोध नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम जानबूझ के जनता को परेशान करने के लिए, ये बेरोजगारी है, उसकी महंगाई है, ये सारे करने के तुम दोनों जिम्मेदार हो। इसलिए जनता अब तुमको समझ गई है, इसलिए अब छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो अभी भी ये शिलान्यास के अवसर पर इस बरसात के मौसम में भी लोग डटे हुए हैं। इससे साबित होता है कि अब जो है वो हम किसी भी तरह से छोड़ने के मूड में है नहीं है, और आने वाला समय है वो बिल्कुल ये जनता है वो उसका जवाब देगी। लेकिन खास तौर से हम कहना चाहते हैं कि ये जो इनको बीजेपी और कांग्रेस को जो हम लोगों को बनाने का काम कर रहे थे, भ्रमित करने का काम कर रहे थे, अब भ्रमित नहीं होने वाले हैं। और अब या तो नरेंद्र मोदी है
उसको 15 लाख रुपए खाते में देने पड़ेंगे और ये समय आ रहा है, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि वो वादा करके वादा खिलाफी की है उसने। और गहलोत तो पैकेट्स और ये मुफ्त के मोबाइल और सब दे ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको एक डर पैदा हो गया है। ये जनता का जो उत्साह देख के, उनका जो स्वाभिमान देख करके उनके अंदर जो खौफ पैदा हुआ, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बरसात के समय बाद भी आप यहाँ पे लोगों के बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप इस बात को क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया कर्मी है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप, हमको ऐसा लगा कि बरसात के बाद भी आए हैं, तो निश्चित रूप से जनता की आवाज है वो उस तक वहां तक पहुंचाएंगे, केंद्र तक और राजस्थान की राज्य सरकार तक। और लोगों में अभी भी ये मानसिकता उनके अंदर बैठी हुई है, लोगों को हम खिला पिला के मुफ्त में कोई बांट करके लोगों को वापस हम सत्ता पे आ जाएंगे और लोगों को वोट है वो हम हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। अब पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी भी कमल कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कमल कांग्रेस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूं, अब तुम्हारे अंदर अक्ल आ जानी चाहिए। जनता ने तो तुम्हारी हालत बिगाड़ने वाली है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको चैलेंज कर रही हो कि तुमको इस तरह से, वो बात नहीं है, लेकिन वास्तव में तुम जनता के साथ जिस तरह से अन्याय कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। और उनके हक अधिकार है, वो आपने जनता के पैसे से, आप जनता का टैक्स का पैसा है उससे नौकरी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और हम इसी बात को लेकर के पूरी ताकत के साथ हम कह रहे हैं, और जनता को ये बात समझ में भी आ गई है कि वास्तव में इस बात का ये दोनों सरकारें हैं वो हमारे साथ धोखा कर रही है, और ऐसा धोखा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाप पार्टी का लॉन्चिंग हो चुका है, जैसे कि ऑफिशियल लॉन्चिंग हो चुका है। हाँ। तो आगामी विधानसभा सागवाड़ा क्षेत्र के लिए विधानसभा का जो दावेदार है उसका रहेगा, इसके बारे में ऐसा है, हमारी विचारधारा है, उसमें स्पष्ट बात है कि अरे रोकना भाई थोड़ा सा, स्पष्ट बात है कि यहाँ की जनता है, दूसरी पार्टियों में कांग्रेस हो बीजेपी हो उसमें हाईकमान होता है, और हाईकमान है वो ऊपर के लोग हैं जो जनता की दुख समस्याओं से उनकी अपनी समस्या नहीं है, और लोगों की समस्या का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोग हैं वो चयन करते हैं। इसकी वजह से आज तक जो रिजल्ट आए वो सारे हमारे जनता की आवाज को बोलते नहीं है, उठाते नहीं थे, और लोगों में एक भावना थी कि जितने भी एमएलए बनते हैं सब ऐसे कैसे ही। तो ये जो प्री पार्टी है इसको देखते हुए हमने एक नई विचारधारा जिसमें लोग चयन करेंगे, हाईकमान हमारी जनता होगी, वो जनता तय करेगी, वही एमएलए होगा, वही एमपी होगा, वही पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, और ये सब चयन होगा। इसलिए अब इसमें कोई वो बात नहीं है, जनता हमारी हाईकमान है, वो जो भी करेगी वो हमें स्वीकार है। सागवाड़ा न्यूज चैनल लाइव को जोहार, धन्यवाद। आज जो है हम यहाँ पर नालवाड़ा नोकना बैंड जो रोड का शिलान्यास कार्यक्रम था, उसमें हमारे माननीय विधायक राम प्रसाद जी डेंडोर द्वारा यह उसका उद्घाटन यहाँ पे करना था। तो हम सभी लोग अभी यहाँ हैं नालवाड़ा में। तो आज दिन तक जो भी काम उनके अनुशंसा के द्वारा किया गया है, तो कांग्रेस एवं बीजेपी दोनों सरकार, तो मैं तो कहना चाहूंगी कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है तो वो सरकार ऐसा हमारी जैसे कि विधायक साहब के अनुशंसा के द्वारा जो भी काम आता है तो उसको क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे माही नदी पुल का जो उद्घाटन था वहीं भी हमको रोकने की कोशिश की, फिर भी सभी ने मिलकर हमारे विधायक महोदय ने उसका उद्घाटन कर दिया था। और यह जो आज जो डामरीकरण रोड के जो काम हो रहे, तो आज क्या पता यह सरकार क्या सोच के और जो अधिकारीगण है इस काम को ढिलाई से क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जनता है वह जनता अब तो समझ चुकी है, आप कितना भी काम को धीरे से करो चाहे कुछ भी करो, पर हमारी जो विधायक महोदय हैं दोनों 84 एवं सागवाड़ा, उन दोनों के द्वारा ही सरकार अभी बची हुई है, वो उनको ध्यान नहीं है। तो उनके द्वारा जब सरकार बचाई गई थी तो उनके कामों में क्यों आड़ीबाजी की जा रही है वो समझ में नहीं है। तो मैं यहाँ पे
इस न्यूज के माध्यम से मैं आम जनता से कहना चाहूंगी कि आज आपके द्वारा तय करके जो हमारी विधानसभा में अपनी जनता की आवाज बन के जो विधायक महोदय गए हैं और आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्या है उसका समाधान उनके द्वारा किया जाता है, तो क्यों रोका जा रहा है। तो अब जनता भी समझ चुकी है, तो अब जनता जो है वो जो भी तय करेगी उसके हिसाब से ही उसका जवाब तो उनको मिलेगा। और यह सरकार जो है इतना शोषण और अन्याय क्यों कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आज आप देख रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कि हमारे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जहां भी जो भी काम हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। और जो सागवाड़ा विधानसभा है उसमें हमारे जो विधायक महोदय जी है वो पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे आए हैं, तो उन्होंने सागवाड़ा विधानसभा में सबसे बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमारे ये जो आज रोड का जो शिलान्यास कार्यक्रम है, तो इसमें हमारे जो 15-16 पंचायतों के जो आने जाने का हमारा जो हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत थी, तो वो उसका समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। तो यहाँ वाली जनता और मेरी तरफ से भी मैं विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद आभार कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो जनता परेशान थी तो उनका समाधान इस डामरीकरण रोड के माध्यम से हो गए, तो उनके लिए आने जाने की सुविधा बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। और उससे आगे भी उन्होंने जो भी काम किए हैं तो उनको कहीं भी रोके नहीं। और मैं कहना चाहूंगी जब तक आचार संहिता लगेगी तब तक हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं हमारे विधायक महोदय और हमारी आम जनता सभी मिलके जहां भी जितने भी कार्यक्रम हो उनकी अनुशंसा के आधार पर हुए हैं उस सभी का शिलान्यास हम जरूर कर देंगे, वो मैं कहना चाहूंगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।